हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मूल मंत्रा क्लासेस पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बजट 2022 और 21 के बजट को, जो इम्पोर्टेंट है फॉर एसएससी, बैंक, रेलवे, एनटीपीसी, यूपीएससी एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से, जो कि एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भारतीय में पहला पेपरलेस बजट किस वित्त वर्ष का पेश किया गया? आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है 2091-92, सेकंड ऑप्शन है 2001 और 2, थर्ड ऑप्शन है 2019-20 या फोर्थ ऑप्शन है 2021 और 22। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा 2021 और 22। भारतीय में पहला पेपरलेस बजट 2021-22 में 22 वित्त वर्ष का पेश किया गया। आइए देख लेते हैं कि इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। पहला पेपरलेस बजट 1 फरवरी 2021 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया। वित्त मंत्री ने हर बार की तरह एक फोल्डर डिस्प्ले किया। इसमें कागज नहीं था बल्कि टैबलेट था। पहले लेदर बैग में ले जाते थे, बाद में वित्त मंत्री ने लाल कपड़े में बजट के पेपर को लेना शुरू किया था। अब तो टैबलेट में बजट रखा गया। एक और ट्रेडिशन शुरू हुआ कि बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री ने राष्ट्रपति जी से मुलाकात की। राष्ट्रपति जी से मुलाकात में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर भी थे। निर्मला सीतारमण देश की पहली फुल टाइम महिला वित्त मंत्री हैं। इस बार यह 112 मिनट बजट भाषण दिया। अब तक का सबसे लंबा बजट भाषण वर्ष 2020 में निर्मला सीतारमण ने दिया था। 2 घंटे 42 मिनट लंबा था। नेक्स्ट क्वेश्चन। बजट 2021-22 में बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49% से बढ़ाकर कितना करने का प्रस्ताव है? आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है 74%, सेकंड ऑप्शन है 84%, थर्ड ऑप्शन है 94%, फोर्थ ऑप्शन है 99%। तो इसका राइट आंसर होगा 74%। बजट 2021-22 में बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% करने का प्रस्ताव है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बजट 2021-22 में केंद्र सरकार ने हाउसिंग लोन इंटरेस्ट पर टैक्स लाभ की योजना कब तक के लिए बढ़ा दिया है? आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है 28 फरवरी 2022, 28 फरवरी 2021, 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2022। तो इसका राइट आंसर होगा 31 मार्च 2022। बजट 2021-22 में केंद्र सरकार ने हाउसिंग लोन इंटरेस्ट पर टैक्स लाभ की योजना 31 मार्च 2022 तक
31 मार्च 2022 तक के लिए बढ़ा दिया है। आइए देख लेते हैं कि इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। हाउस लोन के प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट दोनों के रीपेमेंट पर टैक्स बचाने की सुविधा मिलती है। सरकार के इस ऐलान का फायदा मिडिल क्लास के उन घर खरीदारों को मिलेगा जो 31 मार्च 2022 से पहले लोन लेकर 45 लाख रुपए तक का घर खरीदते हैं। दरअसल इससे पहले 2019 के बजट में निर्मला सीतारमण ने हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट पर टैक्स छूट सीमा को 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 3.5 लाख रुपए कर दिया गया था। तो 1.5 लाख की बढ़ोतरी अब मार्च 2022 तक जारी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वित्त आयोग की सिफारिश मानते हुए बजट 2021-22 में केंद्रीय करों में से राज्यों का हिस्सा बढ़ाकर 41% किया गया? आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है 13वें वित्त आयोग, सेकंड ऑप्शन है 15वें वित्त आयोग, थर्ड ऑप्शन है 14वें वित्त आयोग, फोर्थ ऑप्शन है 16वें वित्त आयोग। तो इसका राइट आंसर होगा 15वें वित्त आयोग। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश मानते हुए बजट 2021-22 में केंद्रीय करों में से राज्यों का हिस्सा बढ़ाकर 41% किया गया। आइए देख लेते हैं कि इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। पहले सेंट्रल टैक्स का 30 से 35% हिस्सा मिलता था। इस मामले में 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें मानी गईं। 15वें वित्त आयोग के चेयरमैन कौन हैं? N.K. सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2021-22 के दौरान वित्त मंत्री ने टैक्स स्लैब में कोई बदलाव किया? आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है हाँ, सेकंड ऑप्शन है नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा नहीं। बजट 2021-22 के दौरान वित्त मंत्री ने टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है। आइए देख लेते कि इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। इस बार इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। साल 2022 में आयकर दरों में बदलाव हुआ था जो इस प्रकार है। 5 लाख तक की आय पर कोई कर नहीं। 5 लाख से 7.5 लाख तक की आय पर 10% दर से कर। 7.5 लाख से 10 लाख तक की आय पर 15% की कर दर से कर। 10 लाख से 12.5 लाख तक की आय पर 20% की दर से कर। 12.5 लाख से 15 लाख तक की आय पर 25% की दर से कर। 15 लाख के ऊपर की आय पर 30% की दर से कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2021-22 में कितनी उम्र
से ज्यादा आयु वाले पेंशन को टैक्स रिटर्न फाइल करने से छूट दी गई। आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है 60 ईयर, सेकंड ऑप्शन है 65 ईयर, थर्ड ऑप्शन है 70 ईयर, फोर्थ ऑप्शन है 75 ईयर। तो इसका राइट आंसर होगा 75 ईयर। बजट 2021-22 में 75 ईयर से ज्यादा आयु वाले पेंशन को टैक्स रिटर्न फाइल करने की से छूट दी गई। आइए देखते हैं कि इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। यह रिलैक्सेशन सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनका इनकम और का सोर्स सिर्फ पेंशन और बैंक से मिलने वाला इंटरेस्ट है। इनका टैक्स बैंक ही टीडीएस, टीडीएस का फुल फॉर्म क्या है, टैक्स डायरेक्टेड एट सोर्स के तौर पर काट लेगा। काफी बार उन्हें इतनी उम्र की वजह से डॉक्यूमेंट संभालना और सीए के पास जाकर रिटर्न फाइल करना पड़ता है। तो यहाँ देखिए बात हो रही थी सीए की, तो सीए का फुल फॉर्म क्या होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो शर्त ये है कि रिटर्न फाइल करने की छूट उन्हें सिर्फ पेंशन और इंटरेस्ट से हुई कमाई पर ही दी जाएगी। टैक्स पर छूट बाकी किसी तरीके से हुए कमाई पर नहीं मिलेगी। यानी 75 ईयर से अधिक के लोगों की बाकी हर तरह की कमाई टैक्स के दायरे में होगी, चाहे वह रेंट से हो या फिर किसी और जरिए से हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने बजट 2021-22 में सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम और पोषण अभियान को मिलाकर कौन सा मिशन लॉन्च करने की घोषणा की। आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है मिशन पोषण 2.0, मिशन न्यूट्रिशन 2.0, थर्ड ऑप्शन है मिशन आरोग्य 2.0, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा मिशन पोषण 2.0। केंद्र सरकार ने बजट 2021-22 में सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम और पोषण अभियान को मिलाकर मिशन पोषण 2.0 मिशन लॉन्च करने की घोषणा की। आइए देख लेते हैं कि इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। यह अपने आप में बड़ी स्कीम है। इसमें बहुत सारे सरकार के प्रोग्राम होंगे, जैसे इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, पोषण अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त मंत्री ने बजट 2021-22 में नेशनल रेलवे प्लान ऐलान किया। इसका टारगेट कब तक का रखा गया है। आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है ईयर 2022, सेकंड ऑप्शन ईयर 2025, थर्ड ऑप्शन है ईयर 2027, फोर्थ ऑप्शन है ईयर 2030। तो इसका राइट आंसर होगा ईयर 2030। वित्त मंत्री ने बजट 2021-22 में नेशनल रेलवे प्लान ऐलान किया। इसका टारगेट ईयर 2030 का तक रखा गया है। आइए देख लेते हैं कि इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होंगे। तो
इस प्लान के तहत रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जाएगा। इसके तहत वर्ष 2030 को टारगेट रखा गया है। इस अवधि तक फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम तैयार करना है। फोकस होगा कि लॉजिस्टिक कॉस्ट कम किया जा सके। दरअसल इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करना जरूरी है। उदाहरण के तौर पर होता ऐसा है कि मान लो कि कार बनाने का प्लांट है, तो सब कुछ एक ही जगह नहीं बनता है। गियर गियर पार्ट्स जयपुर में बनेंगे, व्हील कोलकाता में बनते हैं, तो इंजन चेन्नई में बनते हैं। तो उन्हें जितनी जल्दी गुड्स गुड्स ट्रेवल करेगा, उससे तेजी से मैन्युफैक्चरिंग होगी। चीन में होता है कि वहां पर लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत कम है, क्योंकि सब कुछ कनेक्टेड है। तो इंडिया चाहता है कि लॉजिस्टिक कॉस्ट कम आए। इसके तहत वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जून 2022 तक तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2021-22 में जल जीवन मिशन शहरी की घोषणा हुई। इसके तहत कितने साल में 2.87 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे? आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है 2 ईयर, सेकंड ऑप्शन है थर्ड ईयर, थर्ड ऑप्शन है 4 ईयर, फोर्थ ऑप्शन है 5 ईयर्स। तो इसका राइट आंसर होगा 5 ईयर्स। बजट 2021-22 में जल जीवन मिशन की घोषणा हुई। इसके तहत 5 साल में 2.87 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। आइए देख लेते हैं कि इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यहां बात हुई थी जल जीवन मिशन की। ताकि यूनिवर्सल वाटर सप्लाई कवरेज हो सके, इसकी इम्प्लीमेंट अगले 5 साल में की जाएगी। इसका टोटल अमाउंट 2.87 लाख करोड़ रूस होगा। इससे इसे 4,378 अर्बन लोकल बॉडी में खर्च किया जाएगा। इसके तहत नल जल पहुंचाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उज्ज्वला योजना के तहत वर्ष 2021-22 में कितने नए परिवारों को लाभ पहुंचाने का टारगेट रखा गया? फर्स्ट ऑप्शन है 50 लाख, सेकंड ऑप्शन है 1 करोड़, थर्ड ऑप्शन है 2 करोड़, फोर्थ ऑप्शन है 3 करोड़। तो इसका राइट आंसर होगा 1 करोड़। उज्ज्वला योजना के तहत वर्ष 2021-22 में नए 1 करोड़ नए परिवारों को लाभ पहुंचाने का टारगेट रखा गया। आइए देख लेते कि इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। उज्ज्वला स्कीम के तहत पिछले
पिछले वित्त वर्ष 2020-21 में 8 करोड़ हाउस होल्ड को मिल चुका है। अब 1 करोड़ नए लाभार्थी को जोड़े जाएंगे। यह स्कीम बीपीएल गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिए है। इसके तहत मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन दिया जाता है। एक गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। कहां पे करेंगे? जम्मू कश्मीर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपड़ा उद्योग टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए अगले 3 साल में कितने मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे? आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है 5, सेकंड ऑप्शन है 6, थर्ड ऑप्शन है 7, फोर्थ ऑप्शन है 8। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 7। कपड़ा उद्योग टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए अगले 3 साल में 7 मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देख लेते हैं कि इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। इससे काफी बड़े पैमाने पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। किस जगह स्थापित होंगे इसके बाद में सूचना दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को प्रोत्साहित देने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव स्कीम के तहत अगले 5 साल में कितनी रकम खर्च करने का प्रस्ताव है? आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है 1 लाख करोड़, सेकंड ऑप्शन है 1.07 लाख करोड़, थर्ड ऑप्शन है 1.57 लाख करोड़, फोर्थ ऑप्शन है 1.97 लाख करोड़। तो इसका राइट आंसर होगा 1.97 लाख करोड़। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को प्रोत्साहित देने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव स्कीम के तहत अगले 5 साल में 1,97,000 करोड़ रकम खर्च करने का प्रस्ताव। आइए देख लेते हैं कि इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। यह रकम अगले 5 साल में खर्च होगी। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना पूरा करने पर काम होगा। इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट किया जाएगा। उसके लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव स्कीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2021-22 में पुराने वाहनों को हटाने के लिए कौन सी पॉलिसी की घोषणा हुई? आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है स्क्रैपिंग पॉलिसी, सेकंड ऑप्शन है ओल्ड व्हीकल पॉलिसी, थर्ड ऑप्शन है न्यू व्हीकल पॉलिसी, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा स्क्रैपिंग पॉलिसी। बजट 2021-22 में पुराने वाहनों को हटाने के लिए स्क्रैपिंग पॉलिसी की घोषणा हुई। आइए देख लेते हैं कि इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। इसके तहत वाहन का फिटनेस टेस्ट होगा। पर्सनल व्हीकल
के मामले में 20 साल से पुराने वाहनों का फिटनेस टेस्ट, कॉमर्शियल व्हीकल के मामले में 15 लाख से पुराने वाहनों का टेस्ट होगा। 15 साल से पुराने वाहनों का टेस्ट होगा। ऐसे में हो सकता है कि जो भी अनफिट व्हीकल होंगे उन्हें फेज आउट किया जाए। इससे एनवायरनमेंट सेफ होगा और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी। इससे कई कंपनियां व्हीकल की डिमांड बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेपरलेस बजट 2021-22 के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा ऐप लॉन्च किया? आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है यूनियन बजट, सेकंड ऑप्शन है इंडियन बजट, थर्ड ऑप्शन है सेंट्रल बजट, फोर्थ ऑप्शन है आत्मनिर्भर बजट। तो इसका राइट आंसर होगा यूनियन बजट। पेपरलेस बजट 2021-22 के लिए केंद्र सरकार ने यूनियन बजट ऐप को लॉन्च किया है। आइए देख लेते हैं कि इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। यह ऐप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पर मौजूद है। यह ऐप तमाम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और जनता के लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2021-22 में केंद्र सरकार ने कितने रुपए के आय का लक्ष्य रखा है? आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है 15.55 लाख करोड़ रुपए, सेकंड ऑप्शन है 17.88 लाख करोड़ रुपए, थर्ड ऑप्शन है 20.20 लाख करोड़ रुपए, फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर होगा 17.88 लाख करोड़ रुपए। बजट 2021-22 में केंद्र सरकार ने 17.88 लाख करोड़ रुपए की आय का लक्ष्य रखा है। आइए देख लेते हैं कि इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। पिछले बजट 2020-21 में अनुमानित आय 20.20 लाख करोड़ तय की गई थी, लेकिन कोविड-19 और लॉकडाउन की वजह से संशोधित अनुमान 15.55 लाख करोड़ ही रहा। अब 2021-22 का अनुमान इनकम 17.88 लाख करोड़ होने का अनुमान है। इनकम के स्रोत देख लेते हैं। 36% बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज, जिसको हम हिंदी में कहते हैं उधार व कर्ज और अन्य देनदारियां। खतरा है कि अगर लगातार कर्ज और उधार लेते रहें तो इसे चुकाने में दिक्कत भी हो सकती है। 15% जीएसटी, 14% इनकम टैक्स, 13% कॉर्पोरेशन टैक्स, 8% यूनियन एक्साइज ड्यूटी, 6% नॉन टैक्स रेवेन्यू, 5% नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट गैर ऋण पूंजी प्राप्तियां, 3% कस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2021-22 में केंद्र सरकार ने कितने रुपए के खर्च का लक्ष्य रखा है? आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है 34.83 लाख करोड़ रुपए, सेकंड ऑप्शन 34.50 लाख करोड़ रुपए,
थर्ड ऑप्शन है 30.42 लाख करोड़ रुपए। फोर्थ ऑप्शन है 29.83 लाख करोड़ रुपए। तो इसका राइट आंसर होगा 34.83 लाख करोड़ रुपए। बजट 2021-22 में केंद्र सरकार ने 34.83 लाख करोड़ रुपए का खर्च का लक्ष्य रखा है। आइए देख लेते हैं कि इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। जबकि इससे पहले यानी वर्ष 2020-21 की अनुमानित खर्च 30.42 लाख करोड़ रुपए थी, लेकिन कोविड-19 इफेक्ट की वजह से संशोधित अनुमानित खर्च 34.50 लाख करोड़ रुपए हो गई। ऐसे में 2020-21 में अनुमानित खर्च 34.50 लाख करोड़, 2021-22 में अनुमानित खर्च 34.83 लाख करोड़, अंतर 33,000 करोड़ रुपए। खर्च के स्रोत 20% इंटरेस्ट पेमेंट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कर्ज भुगतान, 16% राज्यों को टैक्स और ड्यूटीज का शेयर, 14% सेंट्रल सेक्टर स्कीम, 10% अन्य खर्च, 9% केंद्र द्वारा स्पॉन्सर्ड स्कीम, 9% केंद्र द्वारा स्पॉन्सर्ड स्कीम, 8% डिफेंस रक्षा पर, 8% सब्सिडी, 5% पेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2021-22 में केंद्र सरकार ने राजकोषीय घाटे, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल डिफिसिट, का लक्ष्य कितना प्रतिशत रखा है। तो आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है 9.5%, सेकंड ऑप्शन है 3.3%, थर्ड ऑप्शन है 6.8%, फोर्थ ऑप्शन है 3.8%। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 6.8%। बजट 2021-22 में केंद्र सरकार ने राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 6.8% रखा है। आइए देख लेते हैं कि इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। पिछले वित्त वर्ष 2020-21 में अनुमानित राजकोषीय घाटा जीडीपी के 9.5% पर रहा। वर्ष 2026 तक वित्तीय घाटा 4.5% रखने का टारगेट रखा गया है। फिजिकल डेफिसिट मतलब टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल रिसिप्ट्स, खर्च और आय का अंतर। देश का वित्तीय नुकसान बढ़ गया है। एक्स्ट्रा टैक्स इम्पोज नहीं किया गया। सरकार कह रही है कि नई योजना लाएंगे। पिछले साल सोचा था कि 30.42 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगा, लेकिन यह खर्च बढ़कर 34.5 लाख करोड़ रुपए हो गया। अभी के खर्च और इनकम करने का गैप 9.4% है। FRVM एक्ट, जिसका फुल फॉर्म है फिजिकल
रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 के अनुसार 3% फिजिकल डेफिसिट होना चाहिए था मार्च 2020-21 तक, लेकिन हम 3% से काफी ऊपर चले गए हैं, तो फिर से एक अमेंडमेंट एक्ट लाया जाएगा ताकि इस डेडलाइन को आगे बढ़ाया जा सके। कोविड-19 ने बर्बाद किया और खर्च हुआ, इसलिए सरकार कह रही है कि ज्यादा खर्च हो गया हमारा। वर्ष 2021-22 में राजकोषीय घाटा फिजिकल डेफिसिट 6.8% पर रहेगा। वर्ष 2026 तक वित्तीय घाटा 4.5% रखने का टारगेट रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2021-22 में केंद्र सरकार ने कितनी रकम का विनिवेश डिसइन्वेस्टमेंट का लक्ष्य तय किया? आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है 1.05 लाख करोड़ रुपए, सेकंड ऑप्शन है 1.75 लाख करोड़ रुपए, थर्ड ऑप्शन है 2.1 लाख करोड़ रुपए, फोर्थ ऑप्शन है 3.1 लाख करोड़ रुपए। तो इसका राइट आंसर होगा 1.75 लाख करोड़ रुपए। बजट 2021-22 में केंद्र सरकार ने कितनी रकम का डिसइन्वेस्टमेंट का लक्ष्य डिसइन्वेस्टमेंट का लक्ष्य 1.7 लाख करोड़ रुपए रखा तय किया है? आइए देख लेते हैं कि इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 1.75 लाख करोड़ लाख करोड़ रुपए का विनिवेश लक्ष्य रखा है। हालांकि पिछले बजट 2020-21 में यह अनुमान 2.1 लाख करोड़ रुपए का था, लेकिन कोविड-19 की वजह से मात्र 32,000 करोड़ रुपए आ सकते थे। अब किसका विनिवेश होगा? 2 पब्लिक सेक्टर यूनिट्स बैंक, एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी आईडीबीआई बैंक में सरकार हिस्सेदारी कम करेगी। बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और एयर इंडिया, कानकोर, सीसीआई जिसका फुल फॉर्म है कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, पवन हंस बीईएमएल लिमिटेड जिसका फुल फॉर्म है फॉर्मरली भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, एससीआई जिसका फुल फॉर्म है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एलआईसी का आईपीओ आएगा, इसे 90,000 करोड़ रुपए पाने का अनुमान। एक्सपर्ट्स राय दे चुके हैं कि ये चीज लंबे वक्त तक नहीं चल सकती है, क्योंकि सरकार का काम कारोबार चलाना नहीं है। इसका असर क्या होगा? इस कदम से युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों के मौके कम होंगे और निजीकरण को बढ़ावा मिलेगा। सरकारी सेक्टर के बैंकों के निजीकरण पर सरकारें इस वजह से भी आगे नहीं बढ़
रही थी, क्योंकि यह एक राजनीतिक रूप से संवेदनशील मसला है। सरकार को मजबूत ट्रेड यूनियनों के गुस्सों का सामना करना पड़ेगा। ये यूनियनें सख्ती से इसे आइडिया का विरोध कर चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2021-22 में सबसे ज्यादा रकम 4.78 लाख करोड़ रुपए किस मंत्रालय को आवंटित करने का प्रस्ताव है? आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय, सेकंड ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, थर्ड ऑप्शन है रक्षा मंत्रालय, फोर्थ ऑप्शन है स्वास्थ्य मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर होगा रक्षा मंत्रालय। बजट 2021-22 में सबसे ज्यादा रकम 4.78 लाख करोड़ रुपए रक्षा मंत्रालय को आवंटित करने का प्रस्ताव है। आइए देख लेते हैं कि इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। सबसे ज्यादा बजट एलोकेशन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को एलोकेट किया गया है। कुल रकम 4,78,196 करोड़ रुपए पिछली बार की तुलना में यह 1.48% ज्यादा है, जबकि पिछले बजट 2020-21 में यह रकम 4.71 लाख करोड़ रुपए डिफेंस पेंशन के साथ था। इस बार मूल डिफेंस बजट 3.62 लाख करोड़ है और डिफेंस पेंशन बजट 1.16 लाख करोड़ रुपया है। इस तरह कुल 4.78 लाख करोड़ रुपए हुए। इसमें नए हथियारों, विमानों, युद्धपोतों व अन्य सैन्य साजो सामान की खरीद के लिए 1,35,060 करोड़ रुपए का आवंटन शामिल है। चीन से तनाव की वजह से खर्च बढ़ा। बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि चीन के साथ चल रहे एलएसी तनाव की वजह से इमरजेंसी में 20,776 करोड़ रुपए खर्च किए। वहां जो सोल्जर्स तैनात हैं उन्हें सप्लाई चाहिए थी, फूड एम्यूनिशंस चाहिए थे। इस फंड की मदद से स्पाइस 2000 बम, स्पाइस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, असॉल्ट राइफल, एक्सकैलिबर हथियार, टैंक और लड़ाकू विमानों के लिए हथियार खरीदे गए थे। चीन ने तिब्बत में 1 लाख फौज तैनात कर रखी है। चीन ने एक तरह से इंडिया पर कॉस्ट इम्पोज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देख लेते हैं कि इस महत्वपूर्ण मंत्रालयों को कितना बजट आवंटन। आइए इसका आंसर देख लेते हैं क्या है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स
को 54.58 थाउजेंड करोड़ और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर 73.93 थाउजेंड करोड़, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन 93.22 थाउजेंड करोड़ रुपए, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज 1.1 लाख करोड़, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे को 1.18 लाख करोड़, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर 1.3 लाख करोड़, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट को 1.33 लाख करोड़, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स 1.66 लाख करोड़, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन को 2.56 लाख करोड़, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस 4.78 लाख करोड़। ये थे महत्वपूर्ण मंत्रालयों को कितना बजट आवंटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2021-22 को किन 6 पिलर पर आधारित बताया? आइए देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। हेल्थ एंड वेल-बीइंग, सेकंड फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, थर्ड इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर aspirational India, fourth reinvigorating human capital, fifth innovation and R&D, minimum sixth minimum government and maximum governance। वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2021-22 में इन 6 पिलर पर आधारित बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने बजट 2021-22 में स्वास्थ्य पर कितना प्रतिशत खर्च बढ़ाकर 2.2 लाख करोड़ कर दिया? आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है 50%, सेकंड ऑप्शन है 80%, थर्ड ऑप्शन है 100%, फोर्थ ऑप्शन है 137%। तो इसका राइट आंसर होगा 137%। केंद्र सरकार ने बजट 2021-22 में स्वास्थ्य पर 137% खर्च बढ़ाकर 2.2 लाख करोड़ कर दिया। आइए देख लेते हैं कि इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। पिछली बार बजट 2020-21 में हेल्थ बजट 94,452 करोड़ रुपया था। अब 2021-22 में हेल्थ बजट 2,23,000 करोड़ रुपए हो गया। बजट आवंटन में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी स्वास्थ्य व्यवस्था पर हुई है। यह बजट के पहले पिलर हेल्थ एंड वेल-बीइंग का हिस्सा है। किस मदद में कितना खर्च? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग 71.26 थाउजेंड करोड़, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च 2.66 थाउजेंड करोड़, आयुष मंत्रालय 2.97 थाउजेंड करोड़, कोविड-19 वैक्सीन 35,000 करोड़, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन
sanitation 60,000 करोड़, न्यूट्रिशन 2.7 thousand करोड़, फाइनेंस कमीशन ग्रांट्स फॉर वाटर एंड सैनिटेशन 36.02 thousand करोड़, फाइनेंस कमीशन ग्रांट्स फॉर हेल्थ 13.919 thousand करोड़, कुल खर्च 2,23,846 करोड़, मतलब 2,23,846 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2021-22 में वित्त मंत्री ने किस स्वास्थ्य योजना का जिक्र किया? आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है पीएम आत्मनिर्भर चिकित्सा योजना, सेकंड ऑप्शन है पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, थर्ड ऑप्शन है पीएम चिकित्सा स्वास्थ्य योजना, फोर्थ ऑप्शन है पीएम आत्मनिर्भर चिकित्सा योजना। तो इसका राइट आंसर होगा पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। बजट 2021-22 में वित्त मंत्री ने पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का जिक्र किया। आइए देख लेते हैं कि इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। यह बजट के पहले पिलर हेल्थ एंड वेल बीइंग का हिस्सा है। इस योजना पर आने वाले 6 साल के लिए सरकार ने 64,180 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इसके तहत कोशिश है कि अगर भविष्य में कोई पैंडेमिक आता है, बीमारी फैलती है, तो उसके लिए इंडिया प्रॉपरली प्रिपेयर्ड हो। इसके लिए बहुत से स्टेप लिए जाएंगे। देश के सभी जिलों में जो भी पब्लिक हेल्थ लैबोरेटरीज हैं, उन्हें इंटीग्रेट किया जाएगा, ताकि कल कोई डेटा चाहिए कि इस स्टेट में या इस जिले में कितने लोगों को यह बीमारी फैली है या कितने लोग स्वस्थ हैं, तो इसका न्यूज किया जा सके। इससे जल्द स्ट्रेटजी बनाई जा सकेगी। हेल्थ सेक्टर के लिए महत्वपूर्ण फैसले। 11 राज्यों में 3,382 ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट बनाए जाएंगे। 602 जिलों में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक्स बनाए जाएंगे। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर वन हेल्थ बनाया जाएगा। यह एक रिसर्च प्लेटफॉर्म होगा। 9 बायोसेफ्टी लेवल 3 लैबोरेटरीज स्थापित होंगे। यह बहुत इम्पोर्टेंट होती है लैबोरेटरी। अगर कोई बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है, बेहद खतरनाक वायरस या बैक्टीरिया है, तो उसको स्टडी करने के लिए ऐसी लैबोरेटरी होती है। 4 रीजनल नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वायरोलॉजी भी खुलेंगे। वायरोलॉजी वो ब्रांच होती है मेडिकल साइंस की जिसमें वायरस को लेकर स्टडी करते हैं। हजारों रूरल और अर्बन हेल्थ और वेलनेस
सेंटर खोले जाएंगे। नेशनल हेल्थ मिशन का विस्तार होगा। इसके तहत प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी केयर हेल्थ सिस्टम को बेहतर करेंगे। आज का आखिरी क्वेश्चन, किसकी अंतरराष्ट्रीय संगठन की सहायता से नेशनल फॉर वन हेल्थ की स्थापना की जाएगी? आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक, सेकंड ऑप्शन है WHO, थर्ड ऑप्शन है IMF, फोर्थ ऑप्शन है ADB। तो WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और IMF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और फोर्थ ऑप्शन जो था ADB का फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो इसका राइट आंसर लास्ट क्वेश्चन है, किसकी अंतरराष्ट्रीय संगठन की सहायता से नेशनल फॉर वन हेल्थ की स्थापना की जाएगी? आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक, सेकंड ऑप्शन है WHO, थर्ड ऑप्शन है IMF, फोर्थ ऑप्शन है ADB। तो WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और IMF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ADB का फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो इसका राइट आंसर होगा WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अंतरराष्ट्रीय संगठन की सहायता से नेशनल फॉर वन हेल्थ की स्थापना की जाएगी। आइए देख लेते हैं कि इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होंगे। बजट में इस इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन का प्रावधान है। इसे WHO की हेल्प से इंडिया में बनाएंगे। यह साउथ ईस्ट एशिया रीजन को कवर करेगा। इसे भी इंडिया आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के तहत बनाएंगे। वैसे तो यह साउथ ईस्ट एशिया रीजन के लिए होगा, लेकिन WHO सिर्फ साउथ एशिया की बात नहीं कर रहा है। इंडिया से लेकर आसियान कंट्री तक इसमें कवर होंगे। वन हेल्थ इंस्टीट्यूशन में क्या होगा? क्या यहाँ इलाज होंगे? यहाँ इलाज नहीं होंगे, बल्कि रिसर्च होगा। WHO ने 2017 में कहा था कि हमें वन हेल्थ इंस्टीट्यूशन खोलने चाहिए। यहाँ रिसर्च होगा, यह समझने की कोशिश होगी कि बीमारियां कहाँ से आती हैं, कैसे आती हैं, जानवरों से कैसे इंसानों में फैलती हैं, फिर म्यूटेट करके इंसान से इंसान में फैलने को लेकर प्रॉपर रिसर्च होगा। WHO ने इसके बारे में कहा है कि लॉन्ग टर्म में कोशिश करेंगे कि जो बीमारियां जानवरों में है उसका इलाज सही से हो। अगर हम जानवरों में फैलने वाले वायरस को रोक पाएंगे तो ये वायरस मनुष्यों को भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अगर दुनिया ने कुछ साल पहले यह तैयारी की होती तो कोविड-19 पैंडेमिक में हम बेहतर तैयारी के साथ रहते। थैंक यू क्लास। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो शेयर, कमेंट एंड लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू क्लास।